बैगन एक ऐसी सब्जी है जिसमें ना कोई विटामिन मिलती है और ना ही कोई इसका खास स्वाद होता है। फिर भी लोगों को बैगन की सब्जी, बैगन का भरता, बैगन का कलौंजी, बैगन का चोखा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आज हम बनाएंगे बैगन की कुछ अलग अंदाज में भरवा सब्जी। पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हम बैगन की भरवा सब्जी बनाने के लिए सफ़ेद वाला बैगन लिए हैं। इसे हम लोग कलौंजी वाला बैगन भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके जगह पे आप चाहें तो बैगनी कलर वाला बैगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर बैगन छोटा हो तो ज़्यादा बेहतर है। बैगन के बीचों बीच से ऐसे ही कट लगा देना है और चेक भी कर लेना है कि कहीं कीड़े तो नहीं है। और सारे बैगन को ऐसे ही करके डंडी के पास जो ग्रीन ग्रीन हरी हरी पत्तियां जो एक्सेस हैं उसे निकाल देना है और ऐसे ही कट लगा देना है। बस इस बात का ध्यान रहे कि दोनों तरफ कट न हो। अब बैगन के चारों तरफ हल्का हल्का कट लगा देना है, जिससे अगर आप ग्रेवी में डालते हैं तो बैगन में चारों तरफ अच्छे से ग्रेवी जाए। अगर इसका कलौंजी बनाते हैं तो तलते समय ये फूटता है तो मसाले निकल जाते हैं। ऐसा कर देने से बैगन फूलता नहीं है और मसाले बाहर नहीं निकलते हैं। अब यहाँ पे कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। जीरा, धनिया, सौंफ, लौंग, काली मिर्च, 2 छोटी इलायची और दालचीनी। अब इन सभी मसालों को गैस के मीडियम फ्लेम पर हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है। मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब इसे हमें पैन में ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, इसलिए कि पैन की गर्माहट से मसाले जल जाएंगे। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं और थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं। मसाले ठंडा हो गए हैं। अब इसे हमें मिक्सर जार में डाल देना है और कुछ मसाले जो हैं उसे भी डाल देते हैं। लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी और थोड़ा सा मेथी हम भुने हैं उसे भी डाल देते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च, आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर के जगह पे चाहें तो नींबू का रस या फिर चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सभी मसालों को अच्छे से हम पाउडर बना लेंगे। इस तरह से चाहे तो कलौंजी का मसाला तैयार करके रख लीजिए। जब भी आपको कलौंजी बनानी हो फटाफट बना सकते हैं। एक चीज़ अब डालना भूल गए हैं, यहाँ पे हम अजवाइन डाल रहे हैं। यहाँ पे हम खड़े अजवाइन डाल रहे हैं। आप चाहें तो मसालों के साथ पीस सकते हैं। अब सभी मसालों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। कलौंजी के मसाले में अगर आप लहसुन प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे हल्का सा हमें तल लेना है। तो यहाँ पे हम सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं और तेल जैसे ही गर्म हो 2 चिटकी करीब हम हींग डाल देंगे। हींग का तड़का जैसे ही हो जाए इसमें हम 1 गांठ करीब लहसुन डाल देते हैं और 2 प्याज। लहसुन प्याज को भूनने के लिए गैस का फ्लेम हाई से थोड़ा सा लो रखें और हल्का ब्राउन होने तक लहसुन प्याज को भून लेना है। तो लहसुन प्याज हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देते हैं। इसे भी 1 से 2 मिनट तक गैस के मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। अगर चाहें अदरक ऐसे भी डाल सकते हैं। अब इसे हम उतार लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे एक प्लेट में हम निकाल देते हैं ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। जब तक ये ठंडा हो रहा है यहाँ पे हम बैगन को हल्का सा तल लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाल रहे हैं। हल्के से तेल में बैगन को पहले हम फ्राई कर लेते हैं ताकि चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो इसे हम ढक लेंगे और थोड़ी देर पर इसे हम पलटते हुए गैस के मीडियम फ्लेम पर चारों तरफ से हल्का हल्का फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से बैगन की अगर कलौंजी भी बना रहे हों या फिर भरवा सब्जी बना रहे हों तो सब्जी काफ़ी टेस्टी लगती है। अब एक तरफ बैगन फ्राई हो रहा है, इधर जो प्याज और लहसुन हम फ्राई करके रखे थे ठंडा हो गया है, इसका भी पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बनके तैयार है।
आप चाहे तो लहसुन और प्याज को बारीक कट करके फ्राई करके डायरेक्ट आप मसालों के साथ मिक्स कर सकते हैं, पर हम लहसुन प्याज का पेस्ट ही बना लिए हैं। अब इसमें मसाले डाल देते हैं और स्वाद अनुसार नमक। जैसे भी आप तीखा और नमक खाते हो उस हिसाब से नमक, तीखा और आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे काफ़ी चटपटा रहता है कलौंजी का मसाला, तो कलौंजी काफ़ी टेस्टी लगती है। अब ये अच्छे से पेस्ट कलौंजी का तैयार है। अब मसालों को एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसे भी चाहें तो आप हफ्ते दिन तक फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर बैगन को भी हम गैस के मीडियम फ्लेम पर चारों तरफ से पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। बस हल्का सा कसर बाकी है। ये देखिए चारों तरफ से ये फ्राई हो गए हैं, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। अब पैन में जो तेल बचा है इसी में हम मटर भी फ्राई कर लेते हैं। अगर मटर सॉफ्ट हो तो फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर मटर टाइट हो तो चाहे तो कुकर में गला सकते हैं या फिर ऐसे ही हल्का सा नमक डाल दीजिए, गैस का फ्लेम स्लो कर दीजिए और ढककर बीच में चलाते हुए इसे अच्छे से पका सकते हैं। इसे मटर अच्छे से पकाने के बाद अगर सब्जियां बनाते हैं तो ज़्यादा देर नहीं लगता है और सब्जी काफ़ी टेस्टी होती है। अब ये देखिए मटर अच्छे से पक गया है, कलर काफ़ी चेंज है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से गल गया है, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब सब्जी के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो इसी पैन में हमें सरसों का तेल डाल देना है। तेल जैसे गर्म हो तो 2 चिटकी हींग डाल देना है। हींग का तड़का हो जाए तो इसमें हरी मिर्च, लहसुन और अदरक डाल देते हैं। जैसे ही हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का तड़का हो जाए, अगर आप प्याज खाते हो तो 2 बारीक कटा हुआ प्याज डाल सकते हैं, पर हम प्याज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे 2 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं। काफ़ी छिटकियाँ आ रही हैं तो कवर कर लेते हैं। छिटकियाँ आनी बंद हो गई हैं। अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। चाहे तो आप गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम बैगन की भरवा सब्जी बना रहे हैं तो यहाँ पे हम कलौंजी का मसाले का ही इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे गैस के मीडियम फ्लेम पर मसालों को ढककर बीच में चलाते हुए हमें भून लेना है। तो जब तक मसाले भुनेंगे इधर हम कलौंजी को भर लेते हैं। तो यहाँ पे बैगन में हम मसाले भर लेते हैं। देखिए हल्का हल्का कसर बाकी है, बैगन पूरी तरह से पका नहीं है, तो इसमें हम मसाले भर लेते हैं। इस तरह से चाहें तो आप बैगन को सिर्फ सिंपल ही तल के कलौंजी की तरह से खा सकते हैं, पर इस बैगन की कलौंजी को हम ग्रेवी के साथ पकाएंगे। मटर का सीज़न है, मटर काफ़ी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मटर का सीज़न जब भी आता है तो हम हर सब्जियों में थोड़ा बहुत मटर इस्तेमाल करते ही हैं। तो यहाँ पे बैगन की भरवा सब्जी में भी हम मटर का इस्तेमाल किए हैं। इस तरह से बैगन का भरवा काफ़ी टेस्टी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मसाला हल्का सा बचा है, यही हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। इधर टमाटर भी अच्छे से गल गया है। अब इसमें हम कसूरी मेथी डाल देते हैं और मटर। अगर आपको ग्रेवी में मटर पसंद ना हो, अगर सिंपल खाना चाहते हैं तो मटर को स्किप कर सकते हैं। अब इसमें जो कलौंजी का मसाला बचा हुआ है उसे डाल देते हैं और गैस के स्लो फ्लेम पर बीच में चलाते हुए ढककर इसे 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। तो यहाँ पे ढक लेते हैं और यहाँ देखिए 2 मिनट बाद हम इसे खोले हैं और काफ़ी अच्छे से सब कुछ गल गया है। अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देते हैं। जार में जो मसाला चिपका हुआ था उसी में हम पानी डाल के यहाँ पे ग्रेवी में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब गैस के स्लो फ्लेम पर ढककर 1 से 2 उबाल आने देते हैं। यहाँ देखिए उबाल आ रहा है। अब इसमें हम जो कलौंजी भरे हुए थे उसे डाल देते हैं और यहाँ पे गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे और 2 मिनट के लिए एक तरफ हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पे ढक लेते हैं। 2 मिनट बाद हम खोले हैं और देखिए काफ़ी अच्छे से उबाल आ रहा है। अब हम बैगन को दूसरी तरफ भी पलट लेते हैं। बैगन में जो चारों तरफ हम हल्का हल्का छेद किए थे
उससे चटपटी सी ग्रेवी अंदर तक जाएगी और अंदर का जो मसाला हम भरे हुए हैं बैगन में, वो बैगन में चारों तरफ अच्छे से भीनेगा। तो इस तरह से बैगन की भरवा सब्जी काफ़ी चटपटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम दूसरी तरफ भी बैगन को अच्छे से पलट लिए हैं और 2 मिनट के लिए और हम गैस के स्लो फ्लेम पर ढक कर पका लेते हैं। इस तरह से बैगन की चटपटी सी भरवा सब्जी बनके तैयार है। अगर आपको बैगन की सब्जी खाना पसंद नहीं है तो इस तरह से आप बैगन की भरवा सब्जी एक बार ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती है। अब इसमें डाल देते हैं धनिया की पत्ती। ये बैगन की भरवा सब्जी लच्छा पराठा या फिर पूड़ी के साथ खाइए, काफ़ी टेस्टी लगता है। आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली जो भी रेसिपी बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बैगन की सब्जी मैक्सिमम लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। अगर बैगन की कोई भी रेसिपी आपको पसंद हो और हमने वो रेसिपी नहीं बनाई है तो पूरी कोशिश करेंगे कि उस रेसिपी का वीडियो आपके पास जाए। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी रेसिपी पसंद आती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।